नमस्कार। मेरा इस हफ्ते का मार्केट का विश्लेषण और पिछले हफ्ते अच्छा हफ्ता था। निफ्टी करीबन 1 सवा 1% ऊपर थी, मगर खुशखबरी थी कि मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इंडेक्स ने और भी बेहतर परफॉर्मेंस दिखाया। इनफैक्ट माइक्रो कैप ऑलमोस्ट 5% अप थे, मिड कैप 3.5 और 4.5 स्मॉल कैप इंडेक्स। तो दूसरी बात जो पिछले हफ्ते की थी कि शुरुआत बहुत ख़राब थी बिकॉज सीज फायर का ब्रेकडाउन लग रहा था, मगर मिड वीक में रिकवरी जो हुआ और फ्राइडे में अच्छी खबर के कारण मार्केट एक हाई में एंड हुआ। तीसरी बात है कि एक डाइवर्जेंस दिखा एफआईआई और डीआईआई की बिहेवियर में। एफआईआई जो ज़बरदस्त अप्रैल 1 से बेच रहे थे, उनका रुख बदल के अभी थोड़ी खरीदारी की और थोड़ा ज़्यादा खरीदारी नहीं करें, पर नेगेटिव जो कर रहे थे वो निकल गया, वही बड़ी बड़ी बात है। अब थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर रहे हैं, मगर उसकी ऑपोजिट है डीआईएस, जिन्होंने जम के सपोर्ट किया मार्च में और अप्रैल 1 वीक में मार्केट को। अब वो बेचने लगे हैं। लास्ट 2 डेज में उनका भयंकर नेगेटिव था। फ्राइडे को ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ उन्हें बिकवाली करी। तो एक बड़ी डाइवर्जेंस दिख रही है एफआईआई में। क्या उनके लिए अलग दिख रहा है ये दुनिया और ये मार्केट? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि एफआईएस के लिए ये करेक्शन हो चुका है जो नेगेटिव थी वॉर के कारण। अभी 95 पे ऑयल करीब उसमें है, अभी 92 पे आ गई है। तो उनको शायद लग रहा है कि ये जितना करेक्शन होना था हो गया, अभी एक रीजनेबल लेवल पे है और अभी हम सेलिंग को कम कराएंगे, फिर बाइंग धीरे धीरे बढ़ेगा, वो बाद में आली। डीआईएस को भी यही सोच है, मगर उनके लिए क्या है, अर्निंग सीजन ज़्यादा महीने रखती है। तो अर्निंग सीजन के लिए अगर कुछ अच्छी सेक्टर बने और उसको खरीदना है तो कैश होना चाहिए। ऑलरेडी पिछले महीने उन्होंने 1.5 लाख करोड़ खरीदा और इस पहले हफ्ते में भी बहुत सारा पैसा डाल दिया। तो नेचुरली उनके लिए अभी कैश जनरेट करना ज़रूरी है। तो एफआईआईएस जब आके खरीदने लगे लार्ज कैप, इन्होंने उन लार्ज कैप को उधर बेच दिया, इसलिए लार्ज कैप का रैली उतना नहीं था, खाली 1.25% था। तो ये डीआईएस के पास कैश रहना आने वाले मार्केट के दिनों के लिए अच्छी खबर है कि जैसे ही उसको कोई सेक्टर में अच्छी अर्निंग्स की आउटलुक दिखेगी तो जाके खरीदने के लिए पैसा हाथ में होगा। तो ये सेलिंग को नेगेटिव तौर पे नहीं दिखने का है, मगर जैसे मैंने कहा, कैश बैलेंस को बिल्ड कर रहे हैं ताकि सही सेक्टर को सही क्वांटिटी में खरीद सके, राइट। मगर अगर डीआईएस बेच रहे थे और एफआईएस ने थोड़ी बहुत ही खरीदारी की तो ये रैली इतना क्यों हुआ, और ख़ास करके माइक्रो कैप और स्मॉल कैप और मिड कैप में? तो बात है कि आंसर क्लियर है आपको कि रिटेल और एचएनआई ने जम के खरीदारी किया है। और ये रिटेल ने क्यों खरीदारी किया? बिकॉज जस्ट एस एफआईआई की तरह और डीआई की तरह भी सबको लग रहा है कि ये वॉर एक अंत की ओर आ रहा है। आज रोज़ खबर तो ऐसी वैसी तो आती है, मगर फ्राइडे को खबर अच्छी थी और जो भी करेक्शन हुआ है उनको लगा कि अभी एवरेज करने का वक्त आ गया है और रिटेल ने जम के खरीदारी की फ्राइडे को। इनफैक्ट फ्राइडे नाइट को मैं जो रिपोर्ट लिख रहा था, आपने बताया कमी शायद मंडे को गैप अप हो सकता है और अभी भी गिफ्ट निफ्टी दिखा रही है, मगर सावधान रहिए क्योंकि जो वीकेंड में खबर आई कि से वो सीजर के बारे में, या क्या है कि ईरान ने कुछ मिसाइल्स को या कुछ फायरिंग किया है कुछ वेसल्स के ऊपर। तो मिस्टर ट्रम्प नाराज़ है, उन्होंने बैंक को ट्वीट डाल दिया। तो ये एक नेगेटिव है। सेकेंड इज कि अच्छी खबर है कि कोई ना कोई टॉक्स के लिए कोई पहुंच रहा है पाकिस्तान में, अमेरिका की साइड से भी, तो टॉक्स भी जारी है। और उधर इसराइल लेबनान का भी सीजफायर हुआ है। तो बहुत से जियोपॉलिटिकल ये बहुत खबर आ रही है, कुछ सच्ची खबर है, कुछ फेक न्यूज़ भी है। तो मार्केट को जनरली इसका इम्पैक्ट रहेगा। तो ये आने वाले हफ्ते में नंबर 1। नंबर 2, अर्निंग सीजन की ज़बरदस्त शुरू हो चुकी है और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स ठीक ठाक थे। एनपीए लेवल्स क्लियर था, क्रेडिट रेशो अच्छी बढ़ रही है, डिपॉजिट में कोई दिक्कत है, बढ़ रही है मगर महंगी में आ रही है। तो ये सब चीज़ को हाथ में लेते हुए, राइट, एटलीस्ट बैंक निफ्टी का शुरुआत कल मंडे को अच्छा होना चाहिए। और एफआईएस की भी मैं एफ&ओ की पोजीशन देख रहा था, तो उनका अभी भी शॉर्ट्स ज़्यादा है और खाली निफ्टी के जो स्टॉक्स की जो फ्यूचर्स है वहाँ पे उन्होंने थोड़ी अभी बुलिश है और पुट कॉल रेशियो भी 1.12 में है, विच इंडिकेट्स अ स्लाइटली न्यूट्रल टू बुलिश स्टांस। तो अगर मार्केट गैप अप में खुलता है जैसे अभी निफ्टी दिख रहा है, मगर कल सुबह देखेंगे तो फिर और भी शॉर्ट कवरिंग होकर मार्केट और भी तेज़ी से बढ़ सकती है कल। मगर जैसे मैंने कहा, तेल का दाम कहाँ कल ओपन होता है, ये इम्पॉर्टेंट एक डायरेक्शन है मार्केट के लिए। फिर इस हफ्ते करीबन 100 कंपनी से ज़्यादा अपना रिजल्ट्स
पेश करने वाली है, तो उसके ऊपर भी मेरा मानना है कि डीआईएस अगेन मंडे ट्यूसडे को शायद सेलिंग करेंगे और भी पैसा इकट्ठा करेंगे, और बाय द एंड ऑफ द वीक थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए तो उसको रीडिप्लॉय करने के लिए भी तैयार रहेंगे। मगर ये ज़्यादा सेक्टर रोटेशन भी हो सकता है, तो ज़्यादा नेक्स्ट का मूवमेंट कैसे होगा मैं बता नहीं सकता, बट ज़रूर उनके लिए जो पसंदीदा अर्निंग्स के ज़रिए सेक्टर्स हैं वहाँ पे खरीदारी डीआईएस शुरू कर सकते हैं बाय एंड ऑफ नेक्स्ट वीक। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीक है, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल तो रहेगी बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिक्स और अर्निंग्स की कैसी रिजल्ट आती है। तो उसके ऊपर आपके लिए निवेशक के तौर पर आपको कुछ बदलने का नहीं है। आप एक्यूमुलेट करते रहिए छोटी छोटी रकम में, स्टैगर्ड तरीके से और डाइवर्सिफाइड के, उसमें कोई बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। टिके रहिए, क्योंकि वॉर की सीन शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल रहेगी, बट मेरा मानना है कि मीडियम टर्म में एक सॉल्यूशन की ओर आ रही है, बिकॉज ये जो ब्लॉकेड अमेरिका ने शुरू किया उससे ईरान के ऊपर दबाव भी ज़्यादा है। अभी तक ईरान कोई यील्ड करने की ये में नहीं है, उनके भी काउंटर ट्वीट्स या जो भी कहते हैं हम वो ज़बरदस्त कर रहे हैं। मगर ज़रूर अमेरिका के लिए ये वॉर थोड़ी भारी पड़ रही है इन टर्म्स ऑफ उधर गैस के प्राइसेस की बढ़त, और पॉलिटिकली भी उधर रेटिंग्स ट्रम्प के गिर रहे हैं थोड़े, और ईयर एंड में मिड टर्म का इलेक्शन भी है, तो और महंगा भी है ये जंग लड़ना। तो ये सब चीज़ों के कारण शायद वॉर द एंड अप्रोच कर सकता है, मगर वॉलेटिलिटी जब तक एंड नहीं आता वॉलेटिलिटी रहेगी। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी मैंने बताया आपको, अक्यूमुलेट इन अ स्टैगर्ड वे एंड अ डाइवर्सिफाइड वे, वही जारी रखिए। तो मेरे अगले अपडेट में मिलते हैं। धन्यवाद।